कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते हैं, वो जेल जाते हैं, वो सस्पेंड होते हैं, बावजूद इसके उनको आधी सैलरी मिलती है, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ऐसी स्थिति उनके साथ ना आए कि सस्पेंशन के दौरान वो भूखे मर जाएं या उनके परिजन भूखे या इलाज के अभाव में मर जाएं, इसलिए आधी सैलरी दी जाती है। अब बात करते हैं नियोजित शिक्षकों की। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो हड़ताल पर हैं। कोई गलत काम भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, आर्थिक अनियमितता नहीं किए हैं, अपने अधिकार के लिए, अपनी मांगों के लिए हड़ताल पे गए हैं, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिलेगी। हड़ताल के दौरान नो वर्क नो पे, मतलब काम नहीं तो पैसा नहीं। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। हड़ताल खत्म करने के बाद भी हड़ताल की अवधि की जो तनख्वाह है वो नहीं मिलेगी। हड़ताल किए 2 महीने से ज़्यादा हो गए और तनख्वाह बंद हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए। इस वजह से कई शिक्षकों की मृत्यु हो गई। इलाज के अभाव में, खाने के अभाव में, गरीबी ऐसी आई, रोजी रोटी के लिए तरस गए। हड़ताल के दौरान 62 शिक्षकों की मृत्यु हो गई। जो 62वें शिक्षक की मृत्यु हुई है वो लक्ष्मीपुर बेरवा नवसृजित प्राइमरी स्कूल पकरी बर्मा नवादा के शिक्षक थे। सहायक शिक्षक रामाशीष पासवान उनका नाम था। जलपार पकरी बर्मा नवादा के रहने वाले थे। रामाशीष पासवान की 4 में से बड़ी बेटी की शादी वो कर दिए थे, दूसरी बेटी की शादी वो करना चाह रहे थे। शादी रिश्ता लग भी गया था। उसके बाद वो शादी की तैयारी कर रहे थे, पैसे का इंतजाम कर रहे थे। इसी दौरान हड़ताल वड़ताल हो गया और उसके बाद पैसे को लेकर उन्हें तनाव हुआ, मानसिक रूप से काफ़ी टेंशन में थे। बाद में वो शारीरिक रूप से बीमार पड़े और इलाज अच्छे से नहीं हो पाया। नवादा भेजा गया सदर अस्पताल, नवादा सदर अस्पताल से भेजा गया पावापुरी अस्पताल से भेजा गया पीएमसीएच, लेकिन पीएमसीएच नहीं पहुंच पाए और रामाशीष पासवान जो कि नियोजित शिक्षक थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इलाज अच्छे से नहीं हो पाने की वजह से हड़ताल के चलते 62वें शिक्षक के रूप में रामाशीष पासवान की मृत्यु हुई। तो हम नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि जब एक भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी अपने विभाग में चूना लगाते हैं, अपने विभाग के साथ धोखाधड़ी करते हैं, जनता के साथ छल करते हैं, वो सस्पेंड होते हैं, बावजूद इसके उनको आधी सैलरी दी जाती है, इसलिए कि वो अपना भरण पोषण कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उन्हें किसी भी तरह से आर्थिक रूप से कठिनाई ना हो और मरने वाली नौबत ना आए, पेट पे लात ना मारा जाए, ये सोचते हुए आधी तनख्वाह दी जाती है सब गुनाह के बावजूद। लेकिन नियोजित शिक्षक जब हड़ताल पे जाते हैं तो उन्हें मरने पर विवश कर दिया जाता है। 62 शिक्षकों की मृत्यु फरवरी से अब तक हो गई है, 17 फरवरी से अब तक 2.5 महीने में। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ चंद्र भानु यादव हैं। पहले भी शिक्षकों के एक वीडियो पे भानु जी ने अपनी राय रखी थी। भानु जी, हमारा सवाल ये है कि जब कोई एक कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड किया जाता है तो जीवन यापन के लिए आधी सैलरी तलब दी जाती है, लेकिन एक शिक्षक जब जाते हैं हड़ताल पे अपने अधिकार के लिए तो उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती है, नो वर्क नो पे। और ये भी नहीं, 2 महीने पहले से ही तनख्वाह बंद कर दी जाती है और 62 शिक्षकों की मृत्यु हो गई। क्या मंशा है नीतीश कुमार की? नीतीश सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जो उन्होंने इस साल के शुरुआत से ही पेमेंट नहीं दिया है, बकाया पेमेंट जो है रोक रखा है, उसको वो रिलीज करें। क्योंकि मास्टर जो हैं जो हड़ताल पर थे या जो हड़ताल पर नहीं थे, उन्होंने उस दौरान काम किया था। तो उनके काम, आप अगर कहते हैं कि नो वर्क नो पे, तो जो वर्क किया उसका पेमेंट रोकने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप 17 फरवरी तक का वेतन सबका जो है दे दीजिए, ताकि अभी जो है वो भूखमरी की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो वो उस स्थिति से उभरे हैं, समझे। ये आपका ब्लैकमेलिंग करने का ये तरीका हो गया कि आज जो उन्होंने जो काम भी किया था उसका भी पेमेंट आप रोक के रखे हैं, जबकि किसी के भी पेमेंट को रोक रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं। इसको जल्द से जल्द आप रिलीज करें।
इस देश में कानून और व्यवस्था नहीं है, नहीं तो इसके चलते आपको जो है अभियोजन का सामना करना पड़ सकता था और आपको जो है जेल भी हो सकती थी। दूसरी बात यह है सरकार से कि हड़ताल से एक जो है गलत काम का दोषी पाया गया व्यक्ति भी जब सस्पेंड किया जाता है तो उसको जो है आधी तनख्वाह दी जाती है उसको परिवार के जीवन यापन के लिए। तो सभी सरकारी कर्मचारियों को, सभी नियोजित टीचरों को जो है एक मिनिमम पैसा ज़रूर मिलना चाहिए जिससे कि वो भोजन जो है कर सकें, जिंदा रह सकें। सवाल मेरा नीतीश कुमार जी से यही है कि जब एक दोषी कर्मचारी अधिकारी को जीवन यापन के लिए आधी तनख्वाह दी जाती है तो नियोजित शिक्षक जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनको हड़ताल अवधि के दौरान आधी तनख्वाह क्यों न दी जाए? और क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों इनडायरेक्टली उनको मारा जा रहा है? अगर नियोजित शिक्षक हड़ताल के चलते सैलरी नहीं मिलने के चलते मर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही बिहार सरकार की है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अधिकारी किसी भी सरकार के अंतर्गत काम करता है, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सरकारी एम्प्लॉय है तो उसकी देख रेख, उसके जिंदा रहने की जवाबदेही उस सरकार की होती है जिसके अंडर में वो काम करते हैं। तो नीतीश कुमार सब कुछ देख रहे हैं तमाशा कि कितने शिक्षक मरे, अभी तो 62 हुए हैं, पता नहीं कितने मरेंगे। ये बहुत दुखद है। जितने भी शिक्षकों की जान गई है इस दौरान, हम सभी शिक्षकों को नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस हड़ताल के प्रति? आप क्या सोचते हैं कि एक सस्पेंड व्यक्ति को, एक सस्पेंड कर्मचारी अधिकारी को आधी तनख्वाह दी जाती है सस्पेंशन अवधि के दौरान और उसके बाद सस्पेंशन खत्म होने के बाद पूरी तनख्वाह दी जाती है, लेकिन जब नियोजित शिक्षक अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, जब अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करते हैं तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाती है हड़ताल अवधि से पहले की। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।